वालेकुम। आज दिन है 5 अगस्त 2025 का और आप लोगों को पता है कि आज से जो है वो अजरा स्टार्ट होने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग के। 5, 6, 7, 8 अगस्त तक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के अजरा होंगे। उसके बाद आई थिंक कि 11, 12, 13, 14 को जो है वो उसके एग्रीकल्चर, फिशिंग और कंस्ट्रक्शन के अजरा होंगे। अब अजरा के हवाले से थोड़ी सी आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करनी है और आप लोगों को रियलिटी से आगाह करना है, क्योंकि मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को जो है वो हकीकत से आगाह करता रहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो आपके इमोशनल के साथ भी खेलते हैं कोरिया से। तो भाईजान, मैं तो जो हकीकत है वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब बहुत ज़्यादा लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन है कि अजरा कितने होंगे। तो भाईजान, मैंने आप लोगों को रियलिटी आज से नहीं बहुत अरसा पहले से बताता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान की एक साल में बहुत ज़्यादा मार्का मार लिया जाए तो 1000 से ज़्यादा अजरा नहीं हो सकता। अब लोग इस प्रोसेस में आ चुके हुए हैं, उन लोगों को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि ये किस्मत पूरी है, निकल आई तो निकल आई, अपना फ्यूचर तबाह ना करें। मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी और कंट्री का अच्छा मौका मिलता है तो आप लाजमी वहाँ पे जाएं। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। अब इमोशनली आप लोगों के साथ जो यहाँ पे जो है ना वो आपको इमोशनल करके आप लोगों के साथ जो है ना वो फेक चीज़ें शेयर की जाती हैं, फेक कंटेंट शेयर किया जाता है और आप लोगों को तसल्ली दी जाती है। भाईजान, मैं उस तरह की तसल्ली आप लोगों को नहीं दे सकता, क्योंकि मैं हमेशा 100% जो राइट और हकीकत होती है वही शेयर करता हूँ। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैंने लास्ट टाइम कुछ एग्रीकल्चर के फार्म्स का और एग्रीकल्चर लैंड का जो है वो विज़िट किया था मालकान के साथ। तो जो हकीकत थी वो मैंने आप लोगों को बता दी थी कि वो सीजनल वर्कर बुलाते हैं, E9 वर्कर नहीं बुलाते। तो जो एग्रीकल्चर है और जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं वो ना ही समझे। अगर उनको किसी और कंट्री का अच्छा मौका मिल रहा है तो वो इसके सहारे बैठने की बजाय किसी और कंट्री का जो है ना वो फ़ायदा उठा ले। वहाँ पे अगर फ्यूचर बन रहा है तो वो बना ले। बाकी रही बात फिशिंग की, फिशिंग की भी चंद लोगों के जो है ना वो आप लोगों को अजरा नज़र आएंगे। और रही बात जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी के अजरा होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, तो आप खुद देख लें कि जो है ना वो 100 से ज़्यादा अबव फिगर जा ही नहीं रहा किसी भी अजरा में। तो 5 अजरा होते हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 500 से 700 अजरा हो जाएंगे इस साल। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार कोरिया के सहारे ना बैठें। ये लक है, अगर आप यहाँ किसी दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं और वहाँ पे बैठ के भी आपका अजरा हो जाता है तो आप वापस भी आ सकते हैं, आपके पास मौका होता है। लेकिन कोरिया के सहारे बैठ के आप ज़हनी मरीज़ हो जाएंगे, आप लोग जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे और ख़ुद को कोसते फिरेंगे और लोगों के ताने मेने सुनते रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने मुस्तकबिल के लिए कहीं ना कहीं एफ़र्ट लाजमी करें। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में बैठ के जस्ट जो है ना वो कन्वर्सेशन करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। फ्यूचर के लिए आप तगो-दो करें, अपनी मेहनत जारी रखें। ज़रूरी नहीं कोरिया ही जो है वो आप आएँ। कोरिया एक अच्छी कंट्री है। यहाँ पे जो भी लेबर आती है वो अपना फ्यूचर यहाँ पे आके बहुत अच्छे तरीके से अपना जो है ना वो फ्यूचर को सेटल कर सकती है, बस बना सकती है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना सकती है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे जो लोग आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ फ़लाँ कंपनी में फ़लाँ वर्कर आ रहे हैं, फ़लाँ कंपनी में फ़लाँ वर्कर आ रहे हैं, इतने हो रहे हैं, ये हो रहा है, यार वो चंद चंद अजरा होते हैं। आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हकीकत से दो चार रहें। हकीकत का आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बंदा सिलेक्ट हो सकता है। अब जो रोस्टर पे 9 से 10,000 बंदा है, अगर उसमें से 2 सालों में 2 से 2,500 बंदा भी अगर सिलेक्ट हो जाता है तो बाकी जो 7 से 8,000 बंदा है वो कहाँ पे जाएगा? वो एक्सपायर होगा। और ये मेरी बात लिख ले, मैं आप लोगों को राइट बता रहा हूँ कि एक्सपायर होगा। और दूसरी बात ये कि भाईजान, अब मुझे ये बताएं कि अगर इतने ही ज़्यादा कंपनियों में अजरा हों या सब कुछ हों तो फिर आप लोगों को अजरा नज़र भी आए। फ़्लाइट्स देख लें, कितने कितने लोग आ रहे हैं, 55 लोग, 2 लोग, 23 लोग, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब मेरी बात अगर आप नोट करें तो मैंने बहुत अरसा पहले बताया था कि जो है ना हमारा जो अजरा की रेशो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, ज़्यादा होने की बजाय कम होती जा रही है। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। एक तो कोरिया के जो है ना इस वक्त वर्किंग हालात जो है वो दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं, और दूसरी बात ये कि हम लोगों की कुछ कोताहियाँ हैं जिसकी वजह से जो है ना वो अजरा की रेशो भी कम होती है। हम एफ़र्ट्स नहीं करते, हमारे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर हम उन मसले मसाइल पे डिबेट करें ना, तो मसलों को जब हम शेयर करेंगे तो फिर लोग पता क्या कहते हैं, यार पाकिस्तान की इज़्ज़त ख़राब होती है, ये होता है, वो होता है। लेकिन हम खुद अपने गिरेबान में नहीं जानते कि इज़्ज़त ख़राब कौन कर रहा है। हम कर रहे हैं ना, मैं कर रहा हूँ, आप लोग कर रहे हैं। तो भाईजान,
जो लोग यहाँ से आप लोगों को बताते हैं कि फ़लाँ कंपनी में वर्कर आ रहे हैं, फ़लाँ में आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनको कहेंगे यार फिर बाद में हमें वो वर्कर दिखाया भी करें। और दूसरी बात, एक हकीकत, बहुत ज़्यादा हकीकत आप लोगों को बता दूँ, 90% वर्कर को पता ही नहीं होता कि हमारी कंपनी में वर्कर आ रहे हैं। जब मालिक सेलेक्ट कर लेते हैं, सब कुछ ओके हो जाता है, उसके बाद उनको पता चलता है, फिर वो लोग कहते हैं जी हम बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यार हकीकत से दो चार रहना। आप लोग को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, आप लोगों को इमोशनल अटैच किया जाता है चंद व्यूज़ की खातिर, चंद लाइक की खातिर। मैं भाईजान उस तरह नहीं कर सकता। मैं हमेशा हकीकत ही बताऊंगा और हकीकत के साथ ही दो चार आप लोगों को रखूंगा। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं वेल एंड गुड, नहीं देखना चाहते आपकी मर्ज़ी है। मेरा जो कंटेंट है वो कोरिया में रहने वाले लोगों के लिए ज़्यादा है, उनकी भलाई के लिए है, उनके फ्यूचर के लिए है, उनकी मुश्किलात को आसान करने के लिए है, उनकी जो परेशानियाँ उनको आसान करने के लिए। जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं उनके लिए भी मैं वीडियो अक्सर बना देता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं कोरियन लॉ पे डिबेट करता हूँ। तो आप लोगों को भी इस चीज़ का इल्म है। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। बेस्ट ऑफ लक। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे और पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा अजरा हों। अल्लाह ताला आप सबका और मेरा हामी नासर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।